हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एचआर एनालिटिक्स का एमबीए एकेटी यूनिवर्सिटी 4 सेमेस्टर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे, सेक्शन बी को एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए का वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिस डिटेल में इजी लैंग्वेज में मैंने सारे आंसर को बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है जो आपके एग्जाम में बहुत चांस है आने के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एचआर एनालिटिक्स। एचआर एनालिटिक्स क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एचआर मैट्रिक्स। एचआर मैट्रिक्स से कैसे डिफरेंट होगा। 10 मार्क्स में आएगा। ठीक है, आउट ऑफ 5 3 का आंसर देना है। जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको पिक करके उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज एचआर एनालिटिक्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एचआर मैट्रिक्स। ओके, एचआर एनालिटिक्स पहले समझते हैं। एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालाइजिंग दी डेटा। एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालाइजिंग दी डेटा। डेटा जो हमारे पास है उसको एनालाइज करना, डीप स्टडी करना, ताकि हम कुछ सुझाव, कुछ सजेशन या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकें। ठीक है, एचआर का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, एचआर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसलिए इसको पीपल एनालिटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, एचआर एनालिटिक्स को पीपल एनालिटिक्स भी कहते हैं। Okay, refers to use of data, statistical models and analytical techniques to understand and improve the human resource process and decision making. Real data pattern trend को study करके हम लोग क्या करते हैं, human resource process को और human resource related decision making process को हम और improve कर सकते हैं और अच्छे से उसमें बेहतर तरीके से हम solve कर सकते हैं। ठीक है, तो HR analytics means using data to make the better decision in the human resource work. ठीक है, Then HR analytics is a process of collecting, analyzing and using the HR data. ठीक है, क्या करते हैं हम लोग डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, यूजफुल डेटा को निकालते हैं, पैटर्न एक ट्रेंड आता है उसको स्टडी करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो HR analytics is a process of collecting, analyzing and using the HR data to improve how people are hired, managed, trained and retained. ठीक है, सो इट हेल्प एचआर पीपल आंसर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट से लोग ज्यादा जॉब छोड़ के जा रहे हैं, किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग किस तरीके से देना चाहिए। इन सारे एचआर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में एचआर एनालिटिक्स हेल्प करता है। ठीक है, तो की फीचर ऑफ एचआर एनालिटिक्स इज फोकस ऑन पैटर्न, ट्रेंड एंड प्रिडिक्शन। ठीक है, पैटर्न को स्टडी करना होता है, ट्रेंड को स्टडी करना होता है, डेटा के पैटर्न को, ट्रेंड को। ठीक है, यूज डेटा ड्राइवन टेक्निक, जो रियल डेटा है, जो फैक्ट है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, हेल्प दी आंसर क्वेश्चन लाइक, ये सारे आपके एचआर के प्रॉब्लम है, तो ये एचआर एनालिटिक्स इस टाइप के प्रॉब्लम को, एचआर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय एंगेजमेंट मोस्ट, व्हाट इज द रिस्क ऑफ लिविंग। तो ये सारे जो प्रॉब्लम आते हैं एचआर में, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए एचआर एनालिटिक्स हेल्प करता है। ओके, नाउ एचआर एनालिटिक्स में स्टेप क्या होता है, सबसे पहले किसी भी डेटा को एनालाइज करना है, डीप स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गैदर दी एचआर डेटा। इंपॉर्टेंट डेटा, यूजफुल, जो यूजफुल डेटा है उसको शॉर्टलिस्ट करना है, उसको निकालना है। ठीक है, देन उसमें स्टडी करना है, उसके पैटर्न को देखना है, उसको डीप स्टडी करना है, डीप एनालाइज करना है, पैटर्न को नोटिस करना है, ट्रेंड को नोटिस करना है और फिर उसमें से एक कंक्लूजन, एक सजेशन निकालना है कि क्या रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। एचआर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका नंबर पे काम करता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि एचआर क्या प्रोग्रेस कर रहा है, वो आपके हेड काउंट या टर्नओवर रेट, इन सब पे बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है एचआर मैट्रिक्स एंड एचआर एनालिटिक्स, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है। एचआर मैट्रिक्स इज सिंपल मेजरमेंट ऑफ एचआर एक्टिविटी, सिंपल मेजरमेंट ऑफ एचआर एक्टिविटी, डीप एनालिसिस नहीं होता है, बट एचआर एनालिटिक्स में डीप एनालिसिस करते हैं डेटा का। ठीक है, एचआर मैट्रिक्स में बस ये पता चलता है कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या हो रहा है ये पता चलता है, पर क्यों हो रहा है, क्या रूट काउज है, ये आपको पता चलेगा एचआर एनालिटिक्स से। ठीक है, एचआर मैट्रिक्स में आपको डिस्क्रिप्टिव वो इंफॉर्मेशन देता है कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये कंपनी में ये हो रहा है, पर एचआर एनालिटिक्स रूट तक जाता है, डायग्नोस्टिक करता है एंड प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब करता है, सजेशन देता है कि आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स क्या यूज होते हैं एचआर मैट्रिक्स में, अभी तो बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गए हैं। ट्रेडिशनल टूल्स क्या थे, एक्सेल, डैशबोर्ड। ठीक है, एंड एचआर मैट्रिक्स में डेटा साइंस टूल। ठीक है, ये सारे टूल्स। ओके, एग्जांपल टर्नओवर रेट 18% है, एनालिटिक्स का एग्जांपल प्रिडिक्टिंग हु इज मोस्ट लाइकली टू क्विट। ठीक है, ये आपको एचआर मैट्रिक्स बताता है कि हर एक साल 18% लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, और एचआर मैट्रिक्स आपको बताएगा क्यों जॉब छोड़ के जा रहे हैं, क्या चांसेस है कि इन फ्यूचर में, क्या चांसेस है कि इन फ्यूचर में इतने लोग जॉब छोड़ के जाएंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, ये सारा आपको एचआर एनालिटिक्स बताएगा। ओके, now next question number B, why data analysis is very important for HRP। HRP that means human resource planning। डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है एचआरपी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, सुटेबल एग्जांपल के साथ समझाइए।
ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखिएगा, देखते हैं डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है एचआरपी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, एचआरपी क्या होती है। एचआरपी इज अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। ठीक है, वो फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड क्या होगी। ठीक है, एंड डेवलप दी स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं एंड स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं जो मीट करेगा नीड को इफेक्टिवली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नीड को, ह्यूमन रिसोर्स नीड को इफेक्टिवली मीट करेगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर करता है कि राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल आर इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, एचआर प्लानिंग इंश्योर करता है, हेल्प करता है कि राइट नंबर ऑफ पीपल की जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है विथ राइट स्किल, राइट नॉलेज, in right place, in right place, in right top profile at the right time। ठीक है, जो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। ओके, तो अब एचआरपी में डेटा एनालिसिस कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें डेटा एनालिसिस हेल्प करता है एचआरपी में। ठीक है, क्या है पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्यूरेट फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, अगर आपने सही रियल डेटा पे एनालाइज करोगे तो आपको एक्यूरेट फोरकास्टिंग होगा कि कितना ऑर्गेनाइजेशन में कितना ह्यूमन रिसोर्स नीड रिक्वायर्ड है इन फ्यूचर। देन आइडेंटिफाई द स्किल गैप, स्किल पे, क्योंकि राइट स्किल वाले एम्प्लॉय चाहिए आपको, तो स्किल गैप क्या है वो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। देन वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, वर्कफोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, देन बेटर हायरिंग डिसीजन, बेटर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। इंप्रूव द रिटेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आप राइट पीपल को विद राइट स्किल राइट पोजीशन दोगे तो रिटेंशन स्ट्रैटेजी भी अच्छी होगी। ठीक है, जॉब छोड़ के लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो जॉब से सेटिस्फाई होंगे। दीज आर दी सम वेज जिसमें डेटा एनालिसिस हेल्प करता है या इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। ओके, तो आप एलाबोरेट करके लिख दीजिएगा, और ये एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। किसी भी कंपनी में अगर मान लो स्किल गैप है तो फिर डेटा एनालिसिस कैसे हेल्प करेगा, स्किल गैप को आइडेंटिफाई करके रूट कॉज फाइंड करके इसमें सजेशन देगा कि आप ट्रेनिंग करवा सकते हो जिससे स्किल गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआर एनालिटिक्स हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी अभी। डू यू एग्री विद दिस व्यू एंड व्हाई, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट। ठीक है, कॉम्पिटेंसी, ठीक है, मैं बताऊंगी मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, सारे वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआर एनालिटिक्स हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआर एनालिटिक्स हेल्प करता है टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपका आंसर इसमें यस होना चाहिए। कैसे हेल्प करता है वो समझ लेते हैं। इससे पहले कॉम्पिटेंसी क्या होता है। कॉम्पिटेंसी को हिंदी में बोलते हैं योग्यता। ठीक है, आप कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने योग्य हो इस जॉब के लिए। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके एम्प्लॉयज हैं अगर वो हाईली कॉम्पिटेंट होंगे तो ये क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। आप देखते हो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन को ही हायर करती है, वो आईआईएम से हायर करती है, आईआईटी से हायर करती है। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो हाईली कॉम्पिटेंट कैसे हो। ठीक है, कैसे तैयार किया जाता है, तो हाईली नॉलेज उनको बहुत रहती है, स्किलफुल होते हैं, स्किल सिखाई जाती है, एबिलिटी कैपेसिटी होती है उनमें जॉब करने की, वो नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, एनालिटिक स्किल होती है उनमें। देन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटेंट बनाता है, एक एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंट बनाता है और वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, so competency based HR analytics is practice of using the data driven analysis। HR analytics competency based कैसे होगा वो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। Competency based HR analytics is the practice of using the data driven analysis, जो रियल डेटा पे काम किया जाता है, रियल डेटा। ठीक, तो competency based HR analytics is the practice of using the data driven analysis to evaluate and improve the workforce performance। ठीक है, by focusing on the employee competency, employee का क्या क्या competency है, क्या की competency है employee का, the specific skills, behavior, knowledge, attitude that are essential for success in a particular job or organization। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, दीज आर दी कॉम्पिटेंसी स्किल। ठीक है, की कॉम्पिटेंसी, स्पेसिफिक स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। एचआर एनालिटिक्स के हेल्प से रियल डेटा पे काम करके, डेटा ड्राइवन एनालिसिस के हेल्प से रियल डेटा पे काम करके, बाय हेल्प ऑफ एचआर एनालिटिकल टूल क्या करना है आपको, इंप्रूव करना है पार्टिकुलर एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंसी। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जॉब परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा और वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा। आई बात समझ में आपको। ठीक है, यहाँ पे कैसे वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा, अगर आप रियल डेटा को एनालाइज करके एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी पे काम करते हो तो आपको बेटर टैलेंट डिसीजन में हेल्प होता है। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट में हेल्प होता है। देन इंप्रूव दी हायरिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में भी कॉम्पिटेंट पर्सन को ही हायर करोगे, नॉलेज इसके लिए सब चेक करोगे। देन हाई प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। देन एम्प्लॉय रिटेंशन भी होगा, दैट मीन्स एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होंगे, वो जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि आपने राइट पीपल को राइट स्किल के साथ राइट पोजीशन दिया है एट अ राइट टाइम।
ठीक है, तो ये आपका ये सब जो है ये आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है। ओके ओके, बाय अलाइनिंग द पीपल एनालिटिक्स या HR analytics with a competency framework, organization not only optimizing HR function but also strengthening the long-term strategic positioning in the market. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस द ट्रेडिशनल बेनिफिट ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय टू इवेलुएट द स्ट्रेस लेवल। क्या स्ट्रेस लेवल, अभी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए क्या करती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्ट्रेस इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी, एंगेजमेंट, वेलबिंग। जो एम्प्लॉय का स्ट्रेस है वो प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करता है, उनके एंगेजमेंट पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो टू सपोर्ट द मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस द स्ट्रेस, कंपनी ट्रेडिशनली ऑफर द सेवरल बेनिफिट। These benefits are both as a preventive measures and tools to evaluate the managing stress level. तो क्या-क्या स्टेप लेती है, क्या-क्या स्टेप लेती है टू मैनेज द स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉय। हेल्थ इंश्योरेंस देती है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम होता है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर होता है, वेलनेस प्रोग्राम होता है, मैनेजर ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ, रेगुलर सर्वे एंड फीडबैक मैकेनिज्म। So these are the some steps, some process जो हेल्प करता है मैनेजिंग द स्ट्रेस लेवल एट अ वर्क प्लेस। ठीक है, आपके एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करना है ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई। Question number E, the logical approach to the staff matrix begin with a careful assessment and planning of current and prospective data requirement. Okay, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, या आपको क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप कैसे केयरफुल असेसमेंट करोगे, कैसे प्लानिंग करोगे, डेटा को यूज कैसे करोगे। इसके लिए आपको बोथ करंट एंड फ्यूचर रियल डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, लॉजिकल अप्रोच यूज करना होगा, स्टाफ मैट्रिक्स यूज करना होगा। स्टाफ मैट्रिक्स लाइक द प्रोडक्टिविटी, टर्नओवर, ट्रेनिंग इम्पैक्ट, ट्रेनिंग के पहले क्या स्किल थी, ट्रेनिंग के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, केयरफुल असेसमेंट, प्लानिंग, करंट एंड फ्यूचर डेटा रिक्वायरमेंट इन बोथ प्रेजेंट एंड एंटिसिपेट द HR नीड। सो इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई डेटा, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नीडेड प्रेजेंट और इन फ्यूचर, देन फाइंड द डेटा एक्यूरेसी एंड डू द डेटा एनालिटिक्स, डिटेल्ड स्टडी ऑफ डेटा। ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड बी ऑप्शन दिया है, आपको जो भी इजी लगता है आप उसको पिक करके लिखिए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 4 में भी ए और बी ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी इजी लग रहा है आप उसको पिक करके लिखना होगा। ठीक है, पर आपके जो पर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के होंगे, तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।